नमस्कार मित्रों, आज अपन हॉर्टिकल्चर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पपीता। पपीता का बोटनिकल नेम जो होता है केरिका पपाया, कुल होता है केरिकेसी। गुणसूत्र संख्या 18। उत्पत्ति स्थान मेक्सिको। पुष्प क्रम रेसिमी या साइमोस। फल प्रकार सरस या बेरी। खाने योग्य जो भाग होता है मीजोकार्प, जिसे मध्य फल भी कहा जाता है। परागण जो होता है पर परागण होता है पपीता के अंदर, और परागण जो करता होता है वो वायु प्लस मधुमक्खी होती है। जलवायु जो होती है पपीता के लिए वो उष्ण होती है। रोपण दूरी 3x3 मीटर। पीएसएच की मात्रा 12 से 15% तक होती है। आगे मैं पपीता में बात करूं तो पपीता में जो पीला रंग होता है पपीता का वो केरिका जैंथिन के कारण होता है। पीला रंग जो होता है वो केरिका जैंथिन, इसकी वजह से पीला रंग होता है। आगे इसके अंदर अंकुरण प्रतिशत जो होता है वो 65 से 70% होता है पपीता में। और पपीता का जो परीक्षण भार करते हैं वो परीक्षण भार 50 ग्राम होता है। आगे पपीता में लेटेक्स पाया जाता है एक, जिसे पपेन कहते हैं। पपेन किसे कहेंगे? पपीता के कच्चे फलों में एक लंबवत कट लगाने पर दूध जैसा स्राव निकलता है, उसे पपेन कहा जाता है। इस पपेन के अंदर दो एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन व मायोसिन। पेप्सिन व मायोसिन एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइमों के अंदर जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन 72.2% प्रोटीन पाया जाता है। और एक फल से जो पपेन उत्पादन होता है वो 6 से 8 ग्राम होता है। और यदि एक फल से बात करूं, एक फल वृक्ष से, तो 200 ग्राम पपेन उत्पादन हो जाता है। देखिए, पपीता में से जो पपेन निकालने के बाद में पपीता के जो पोषक तत्व न्यूट्रिएंट जो वैल्यू होती है उनमें कोई कमी नहीं आती है, लेकिन बाजार मूल्य जो होता है वो थोड़ा कम मिलता है। बाकी इसके अंदर पपीता में पपेन निकालने पर एक अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है वर्तमान में किसानों को, क्योंकि पपेन जो है बहुत उद्योगों में काम में लिया जा रहा है। एथलेटिक जो चोट होती है उनको सही करने में, चमड़े को मुलायम करने के लिए, ऊन की सिकुड़न को कम करने के लिए, चिंगम बनाने के लिए, इन कामों के लिए पपीता का उपयोग किया जा रहा है। ये जो पपेन होता है इसका उपयोग किया जा रहा है। आगे मैं बात करूं पपीता के अंदर तो पपीता में जो लिंग प्रारूप होता है वह लिंग प्रारूप 3 प्रकार का होता है, नर, मादा और उभयलिंगी। लेकिन सटोरे वैज्ञानिक था, उसके अनुसार पपीता में लिंग प्रारूप 8 प्रकार का पाया जाता है। पपीता में जो लिंग प्रारूप होता है वो 8 प्रकार का पाया जाता है। इसके अनुसार नर को स्टेमुलेट, मादा को पिस्टिलेट और उभयलिंगी को हरमैप कहा जाता है। तो पपीता के अंदर जो किस्में पाई जाती है वो गायनाडायोसिस और डायोसिस प्रकार की किस्में होती है। तो गायनाडायोसिस जो किस्में होती है उनके लिए बीज दर गायनोडायोसिस किस्मों के लिए जो बीज दर रखी जाती है वह बीज दर 250 से 300 ग्राम। और डायोसिस जो किस्में होती है,
डायोसिस किस्मों के लिए बीज दर जो रखी जाती है वो 400 से 500 ग्राम रखी जाती है, क्योंकि डायोसिस किस्मों के अंदर नर व मादा अलग अलग पौधे पर होते हैं और गायना डायोसिस के अंदर नर व मादा एक ही पौधे पर उभयलिंगी कहलाते हैं। इसी चीज को देखते हुए आगे जो डायोसिस किस्में और गायनोडायोसिस किस्मों का वर्तमान के अंदर प्रचलन हुआ है, गायनोडायोसिस किस्मों को अधिक अपनाया जा रहा है और नर व मादा का अनुपात, नर व मादा का जो अनुपात रखा जाता है, पपीता का जो उद्यान लगाते समय नर व मादा का अनुपात जो रखा जाता है वो 10:90 रखा जाता है। आगे पपीता के अंदर जो किस्में रहेंगी उन किस्मों में जैसे गायनाडायोसिस किस्में, गायनाडायोसिस किस्में, तो इसके लिए एक ट्रिक है DCM-TSS, पुसा डेलिशियस, कुर्ग, हनीड्यू, पुसा मेजेस्टी, ताइवान, सूर्या और सनराइज सोलो। आगे एक किस्म और बच जाती है रेड लेडी 786। यह पपीता की सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली किस्म है रेड लेडी 786। ये गायनाडायोसिस किस्में कहलाती है। आगे मैं यदि डायोसिस किस्मों की बात करूं तो डायोसिस किस्मों में डायोसिस किस्मों के अंदर पहली है पुसा नन्हा। पुसा नन्हा जो किस्म होती है ये एक बोनी किस्म होती है। इसकी जो रोपण दूरी रखते हैं वो 1.25 × 1.25 मीटर रखते हैं और बाकी जो अन्य किस्में होती है उनमें 2 मीटर, किसी में 3 मीटर, बाकी 3 मीटर जो पपीता होता है उसकी दूरी, रोपण दूरी रखी जाती है। लेकिन पुसा नन्हा जो है ये गृह वाटिका के लिए उपयुक्त होती है और 1.25 × 1.25 मीटर दूरी रखी जाती है। पपीता के जो अन्य नाम है, उपनाम भी है, जैसे गृह वाटिका वृक्ष भी कहा जाता है पपीता को, गृह वाटिका वृक्ष, बैकयार्ड ट्री, पेट का डॉक्टर भी कहा जाता है, मेलन ट्री भी कहा जाता है पपीता को। मेलन ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 92 से 94% जो होता है वो जल पाया जाता है। और पेट का डॉक्टर, पेट की सफाई, गृह वाटिका वृक्ष जो है घर के पीछे आराम से खाली पड़ी जगह में आराम से आप लगा सकते हो। बैकयार्ड ट्री भी इसलिए कहा जाता है। अन्य मैं किस्मों की बात करूं तो पुसा नन्हा के बाद में पुसा मेजेस्टी, यह पुसा मेजेस्टी जो होती है वायु के प्रति प्रतिरोधी होती है और पेटा बनाने के लिए उपयुक्त होती है। इस पुसा मेजेस्टी के द्वारा जो रस बनाया जाता है वो इसी किस्म के द्वारा बनाया जाता है। पुसा मेजेस्टी पेय पदार्थ जो होते हैं वो पुसा मेजेस्टी किस्म के द्वारा ही बनाए जाते हैं। पेय पदार्थों की गुणवत्ता का नियंत्रण का आदेश FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, खाद्य नियंत्रण आदेश, ये 1945 में बना था और 1955 में ये लागू किया गया था। इसके नियंत्रण के आदेश पर ही फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो पेय पदार्थ होते हैं उनका नियंत्रण किया जाता है FPO के अंतर्गत ही। आगे की मैं किस्मों की बात करूं तो पुसा ड्वार्फ, अगली जो किस्म है वो है पुसा ड्वार्फ। यह एक बोनी किस्म है। पुसा ड्वार्फ शब्द जिस किस्म के आगे आएगा वह बोनी किस्म होगी।
तो यह एक बोनी किस्म है। आगे की मैं बात करूं तो को किस्म यह कोयम्बटूर द्वारा विकसित की गई है और ये सर्वाधिक पपेन उत्पादन वाली किस्म है। सर्वाधिक पपेन उत्पादन वाली किस्म है को 5। अगली किस्म है को 2, ये जल भराव क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म होती है। अगली किस्म है को 4, ये इसकी खेती जो होती है दक्षिण भारत में की जाती है। वाशिंगटन, ये एक अमेरिकन किस्म है और व्यावसायिक रूप से यदि वाशिंगटन अमेरिकन को देखें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाए जाने वाली किस्में हैं। आगे संकर किस्में जैसे को 3, ये को 2 और सनराइज सोलो के द्वारा विकसित की गई है, संकरण से विकसित की गई है। अगली है को 7, ये को 3 और पुसा डेलिसिस के संकरण से विकसित की गई है। अगली जो किस्म है वो है को 4, ये को 2 और वाशिंगटन के संकरण से विकसित की गई है। आगे पपीते में वायरस प्रतिरोधी प्रजातियां पाई जाती है। एक तो केरिका वायरस प्रतिरोधी प्रजाति केरिका केंडा मोनेसिस और एक होती है केरिका कोलीफेरा। ये 2 प्रजातियां जो पाई जाती है पपीते में, ये वायरस प्रतिरोधी होती है। देखिए पपीता के अंदर वायरस जो होता है वो सबसे खतरनाक रोग होता है। फलों के अंदर अपन बात करें तो पपीता में सबसे खतरनाक रोग जो होता है वो वायरस होता है। ये वायरस जो होगा ये पपीते में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। और यदि सब्जियों की बात करूं तो भिंडी के अंदर वायरस सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। आगे ये जो पपीता होता है ये जल भराव, पपीता जो होता है ये जल भराव व पाला जो होता है पाले के प्रति संवेदनशील होता है। ये ना तो अधिक जल भराव को सहन कर सकता है ना ही अधिक पाले को सहन कर सकता है। जल भराव के कारण इसमें तना सड़न रोग हो जाएगा और पाले के अंदर ये बहुत कम पाला सहन कर पाती है, जिसके कारण से पौधा जो होगा वो सूख जाएगा। सर्दियों के समय के अंदर रात्रि में जो तापमान गिर जाता है उसे पाला कहा जाता है। आगे जो पपीता है, पपीता के बीजों के ऊपर एक जेलीनुमा पदार्थ पाया जाता है जिसे जीरेनियम सार्कोटेस्टा कहा जाता है। बीजों के ऊपर जेलीनुमा पदार्थ, इस जेलीनुमा पदार्थ को जीरेनियम सार्कोटेस्टा कहा